प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं, एक नए दिन को दिखाने के लिए परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर को निरंतर महिमा मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वो पाया जाता है याकूब 1 अध्याय के 19 से आखिरी पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सुनना और करना, ये हेडिंग है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। इसलिए कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश के दिनों में उनके सुधीलो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है सुनना और करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है हमें क्या करना है। परमेश्वर यह जान लो कह रहा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। कैसा हो? सुनने वाला हो, कम बोलने वाला हो और क्रोध कम करे। हालेलुया। अपने क्रोध में हमको धीमा रहना है और बोलने में हमको धीरा रहना है। हमारा ध्यान वचन बताता है कि हमको, क्योंकि जो क्रोधी मनुष्य है वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकता, ऐसा वचन बताता है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का पालन नहीं कर सकता और सारी मलिनता और बैर भाव को हमको क्या करना है? अपने से दूर रखना है। हर अपने आप को प्योर रखना है कि किसी गंदी बात में हम ना पड़ जाएं, किसी प्रकार की बैर भावना हमारे अंदर ना उत्पन्न हो। इन सारी मलिनता से क्या करना है? अपने आप को बचा कर रखना है और जो वचन हमारे अंदर बोया गया है हमको क्या करना है? उसको थामे रहना है, जिसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ है। जो वचन हम सुनते हैं उस वचन के द्वारा प्रियो हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि हमारा उद्धार कैसे होता है? हमारा उद्धार मन में विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से होता है। और मन में विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। तो हमको वचन के सुनने वाले बनना है, तब हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। पर हमारा उद्धार मुंह के अंगीकार से होगा। जब हम यीशु को परमेश्वर का पुत्र जानकर ग्रहण करते हैं तब हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। पर वचन आगे कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आजकल बहुत हमारा समय वचन सुनने में जाता है। हम टीवी में, हम अपने मोबाइल में और दूसरे अप्लायंसेस में क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं। पर हम सोचते हैं कि हमारी धार्मिकता वचन को 1 घंटा सुनने से पूरी हो जाती है। वचन बता रहा है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, उसके अनुसार चलने वाले बनो। परमेश्वर का वचन अगर हमें क्षमा करना सिखा रहा है तो प्रियो हमें आज्ञाकारिता में अभी हमने ऊपर सीखा कि हमको क्या करना है? बोलने में धीरा होना है, क्रोध में धीमा होना है। हालेलुया। और क्या बोलना है? सुनने के लिए तत्पर रहना है। सुने पर हमारे अंदर वो स्वभाव भी आता जाए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सारे बैर भाव को दूर करो और उसके वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। तो जब हम वचन को सुन रहे हैं और 4 घंटा हम अपने 24 घंटे में से 4 घंटा हम अपने परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पर यदि हम उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं तो हम धोखा देने वाले हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वचन सिर्फ सुन लेने से हम उद्धार नहीं पा सकते। सिर्फ वचन को कानों से सुन लेने से क्या हो सकता है? हमारा
स्वभाव नहीं बदल सकता, पर हमको सुन के अनुसार चलना है, तब हमारा स्वभाव बदलेगा। हमको वचन कह रहा है कि बैर भाव से दूर रखना है, सारी मलिनता से अपने आप को शुद्ध करना है, हमको क्रोध में धीमा होना है, बोलने में धीरा होना है और सुनने के लिए तत्पर होना है। तो ये इन वचन को सुन करके हमको क्या करना है, ग्रहण करना है। जब हम इसको अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेंगे, कि ग्रहण कर लेंगे कि हाँ मैं क्रोध नहीं करूँगा, हाँ मैं बुराई से दूर रहूँगा, हाँ मैं अपने आप को किसी अशुद्ध चीज़ से नहीं जोड़ूंगा, बैर भाव से मैं बचा रहूँगा। तो जब हम ये सब सुन रहे हैं और जब हम अडॉप्ट कर लें कि हाँ आज से मैं ये नहीं करूँगा, तब जाकर हमारे लिए क्या होगा, उद्धार होगा और हमारा आशीष होगा। और तब हम लोग वो धोखा खाने वाले लोग नहीं रहेंगे, तब हम बुद्धि से चलेंगे। क्योंकि वचन बताता है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो बुद्धि की जो बात कही जा रही है कि बैर भाव से दूर रखना, तो एक दृढ़ निश्चय करें कि हाँ हम किसी के लिए अपने मन में बैर भाव नहीं रखेंगे। हालेलुया। हमको वचन के सुनने वाले नहीं बनना है, पर वचन के अनुसार चलने वाला बनना है, तब जाकर हम वो मनुष्य बनेंगे जो धोखा नहीं खाता। और आगे परमेश्वर का वचन बताता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान लगाता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है पर वैसा ही करता है। आप तब आशीषित होगे जब आप वचन को सुनोगे और उसके अनुसार चलोगे। जब आप वचन को सुनकर उसके अनुसार चलोगे नहीं प्रियो, तो आप आशीष भी नहीं पाओगे। यहाँ पर वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे वचन कह रहा है कि अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। हमको सुनकर भूलना नहीं है, हालेलुया। हमको उसको थामे रहना है, ग्रहण करना, अपने हृदय में उसके अनुसार चलने में चौकसी करना है। और सबसे आगे वचन बताता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझ रहे हैं और आप सच्ची आराधना कर रहे हैं और आप विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ, तो प्रियो आपको अपनी जीभ पर लगाम देना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जीभ को वश में रखना आना चाहिए। आप वो ना बोले जो आपका मन कर रहा है, जो आप मन में आता है तो आप सच्चा सच्चा बोल देते हैं। नहीं, आपको अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना है, आपको अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखना है। कई बार होता है कि हम लोगों को हर्ट करके उन्हें दबाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है हम लोगों को हर्ट करके उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। हमें अपने मन में जो उनके लिए विचार आता है, हम उसको ऐसी रीति से प्रकट करते हैं कि इंसान ठोकर खा जाए और वो दुखी हो जाए और वो पीछे हट जाए। पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि भक्त का ये नियम है, और अगर आप अपने आप को भक्त समझ रहे हो तो अपने आप को, अपनी जीभ को लगाम में रखना है। प्रियो, अपने जीभ को हमको लगाम लगा के रखना है और हृदय को धोखा नहीं देना है। क्योंकि हमको अपने मन में लगता है कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, पर हमारी जीभ ही हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। और सच्ची भक्ति क्या है, वचन बताता है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं का क्लेश में उनकी सुधि लो। अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हमको इस संसार से निष्कलंक रहना है, संसार की बातें हमारे अंदर नहीं आने देना, तब हमारी सच्ची भक्ति है। हमको अनाथों का और विधवाओं का क्या करना है, सुधि लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम परमेश्वर की सच्ची भक्ति जो इस संसार में है हम पूरी कर पाएंगे। हमको इस संसार के समान नहीं बनना है। हालेलुया। हमको इस संसार की चीज़ों से अपने आप को निष्कलंक रखना है। क्या है संसार में? क्लेश ही क्लेश है, धोखा ही धोखा है। आज कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है और इस संसार में सिर्फ मलिनता है, पाप से भरा हुआ जीवन है। पापमय जीवन को लोग जी रहे हैं। ईश्वर को स्मरण नहीं करना ही प्रियो सबसे बड़ा पाप है। पर आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सारा चीज़, सारा काम, सारा समय दूसरी चीज़ों पर व्यतीत कर रहे हैं, पर परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम वचन के सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बने। सावधान रहने के लिए सिखाता है वचन, हमको सावधान रहना है। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म की काम नहीं करना है। सावधान रहना है कि हमारा चाल चलन इस संसार के समान नहीं हो। हमको सावधान रहना है कि हम धोखा नहीं खाएं। हालेलुया। हमको अपने चाल चलन की चौकसी करनी है।
कि कैसी चाल को चल रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर के भक्त तभी हैं प्रियो जब हम अनाथों की, विधवाओं की सुधि लेते हैं और हम अपने इस संसार में रह कर के हम अपने आप को इस संसार की अभिलाषाओं से बचा कर रखें। तब हम परमेश्वर की महिमा और भक्ति को अपने जीवन से सच्ची रीति से ग्रहण कर पाएंगे, जो उसको ग्रहण योग्य होगी। हालेलुया। सो प्रियो, वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।